क्लाइमेट, जलवायु, ये शब्द हम सबने सुना है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई क्लाइमेट आखिर है क्या चीज। फिर समझेंगे मौसम और क्लाइमेट का वो कन्फ्यूजन वाला फर्क। उसके बाद दुनिया की अलग अलग जलवायु देखेंगे, ये क्यों बदलती है, और आजकल जो क्लाइमेट चेंज का संकट हम सुन रहे हैं वो क्या है। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। क्लाइमेट यानी जलवायु आखिर है क्या? अच्छा, सोच कर देखिए, जब हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान या कोई पहाड़ी इलाका, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वहां का तापमान, गर्मी है या सर्दी, वहां बारिश कितनी होती है, हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी कैसी है, हवा कितनी तेज चलती है और हवा का दबाव कैसा है। बस यही 5 चीजें हैं, तापमान, वर्षा, नमी, हवा और वायुदाब, जो सालों साल मतलब दशकों तक एक जैसा पैटर्न बनाती हैं और मिलकर उस जगह का क्लाइमेट तय करती हैं। अब आते हैं उस सवाल पे जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, क्या ये एक ही चीज है? जी नहीं, और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे एक बड़े आसान से उदाहरण से समझते हैं। वेदर यानी मौसम है आपका आज का मूड। आज आप खुश हैं, कल शायद थोड़े उदास, ये हर दिन हर घंटे बदल सकता है ना? लेकिन क्लाइमेट वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, जो सालों में बनता है और इतनी जल्दी नहीं बदलता। तो मौसम छोटी कहानी है और क्लाइमेट एक पूरी किताब। और जब हम इन लंबी लंबी कहानियों को यानी क्लाइमेट को पूरी दुनिया में देखते हैं, तो हमें कई अलग अलग तरह के क्लाइमेट जोन्स मिलते हैं। मतलब हमारी धरती पर ना मौसम की पूरी वैरायटी है। कहीं ट्रॉपिकल जोन्स हैं जहां साल भर गर्मी और चिपचिपाहट रहती है, तो कहीं बिल्कुल सूखे रेगिस्तानी इलाके हैं। फिर आते हैं टेम्परेट जोन, जहां मौसम बड़ा प्यारा होता है, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बहार सब देखने को मिलता है। और बिल्कुल ऊपर नीचे मतलब ध्रुवों पर हैं बर्फीले पोलर इलाके, जहां बस बर्फ ही बर्फ है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, ये क्लाइमेट बदलता क्यों है? क्या ये कोई नई बात है या ये हमेशा से होता आया है? हाँ, तो जवाब है कि क्लाइमेट हमेशा से बदलता आया है। इसके पीछे कई कुदरती कारण हैं। जैसे कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, वो कितनी ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है या मैदान में, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, और हाँ, समुद्र के अंदर बहने वाली गर्म और ठंडी धाराएं और हवाएं, ये सब मिलके एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करते हैं, जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को तय भी करती है और धीरे धीरे बदलती भी है। लेकिन बहुत जरूरी है, आज हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो इन कुदरती बदलावों जैसा नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा तेज है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज का संकट। तो क्लाइमेट चेंज है क्या? सीधी सी बात है, जब क्लाइमेट बहुत तेजी से बदलने लगे तो उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बदलाव तो हमेशा हुआ है, पर आज जो हो रहा है उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड असल चिंता की वजह है। और इस जबरदस्त तेजी के पीछे कौन है? हम, यानी इंसानी गतिविधियां। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलता प्रदूषण, तेजी से कटते हुए जंगल, और इन सब से मिलकर पैदा होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ये गैसें धरती के चारों तरफ एक चादर बना लेती हैं और सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका असर क्या हो रहा है? सबसे पहला असर, गर्मी बढ़ रही है। ये ग्रीन हाउस गैसों की चादर एक कंबल की तरह काम कर रही है और हमारी धरती का औसत तापमान लगातार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? जाहिर है, बर्फ पिघलेगी। पहाड़ों पर जमे वो बड़े बड़े ग्लेशियर जो हमारी नदियों को पानी देते हैं, अब बहुत तेजी से पिघलकर खत्म हो रहे हैं। और ये सारा पिघलता हुआ पानी जा कहां रहा है? सीधा हमारे समंदरों में। इसका नतीजा, पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है। जो शहर और देश समुद्र किनारे बसे हैं, उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और ये असर सिर्फ पानी तक नहीं है, मौसम का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। कहीं तो सालों साल सूखा पड़ रहा है और कहीं अचानक इतनी बारिश हो रही है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। सूखा और बाढ़ दोनों ही एक्सट्रीम पर चले गए हैं। अगर एक लाइन में कहें तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। बेमौसम बारिश, कभी भी भयंकर गर्मी पड़ जाना, अजीब सी सर्दियां, ये सब उसी बड़े क्लाइमेट डिस्टर्बेंस का हिस्सा है और ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छू रहा है।
तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, और वो है भी। पर अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। यहीं से हमारी जिम्मेदारी की बात शुरू होती है। देखिए, अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से। एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, जब जरूरत ना हो तो लाइट पंखा बंद करना, मतलब बिजली बचाना, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, और सबसे जरूरी, इस मुद्दे पर चुप न रहना, खुद भी समझना और अपने आसपास के लोगों से भी बात करना। ये छोटे छोटे कदम जब करोड़ों लोग एक साथ उठाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए, सवाल ये है कि इस धरती को, इस जलवायु को बचाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा।